some trigonometrical ratios, ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय ये फंक्शंस, ठीक है। इस ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, बिंदु बोलते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं, यहाँ पे एंगल है नहीं, और एक यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ट्रायंगल में उसका जो एंगल का एडिशन होता है, फर्स्ट एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक। अब मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको हिंदी में राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो इसी पे बनता है, ठीक है। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उसका एक एंगल, कोई यहाँ पे जो एक एंगल होता है वो क्या होता है मेरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, ऐसा 90 डिग्री ये बेस होता है। और इसको ये जो नाक के सीधा होता है मेरा, ये जो मेरा नाक हुआ इसके सीधे वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जो अर्थ सरफेस के अलोंग होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे इस एंगल का होता है जो ये जो परपेंडिकुलर और बेस को जो मिलाता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको कर्म बोलते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को बी से, और एज हाइपोटेनस को एच से, ठीक है ना। तो है ना, तो यहाँ पे मेरे कुछ रेशियोज है, जैसे कि ये परपेंडिकुलर जब एंगल परपेंडिकुलर से बेस की ओर चलता है, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर से बेस की ओर, ठीक है। तो क्या होता है मेरा ये है ना, ये एंगल क्या होता है मेरा साइन थीटा कहलाता है। ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल मेरा साइन थीटा, ये मोमेंट, ठीक है ना, ये वाला, इसको हम लोग ये वाला इस एंगल को साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। जब मेरा परपेंडिकुलर से बेस की ओर चलेगा, परपेंडिकुलर से बेस की ओर, नहीं तो ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल, ये एंगल मेरा साइन थीटा है, ठीक। चलो, जब मेरा क्या साइन थीटा, तो क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा, साइन थीटा होगा मेरा p बाय h, ठीक है। हाँ, और जब मेरा एंगल ये वाला एंगल, जब मेरा बेस से हाइपोटेनस की ओर जाता है, ठीक है, बेस से हाइपोटेनस की ओर, ठीक है, तो वो एंगल मेरा cos थीटा कहलाता है, ठीक है। बेस से हाइपोटेनस, बेस से हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस का सिंबल क्या है मेरा, बेस का सिंबल b है, बेस का सिंबल b है, b बाय h, है ना। ये मेरा हो गया, सही है, पता नहीं चलेगा। और सब एंगल मेरा परपेंडिकुलर से बेस की ओर जाता है, तो ये मेरा एंगल tan थीटा कहलाता है। ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग इसको tan थीटा कहते हैं, ठीक है, तो tan थीटा, ठीक है ना। ये एंगल जब इस तरह से चलेगा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा, तो परपेंडिकुलर से ना, परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है, p है, और बेस का b है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू मेरा p बाय b, ठीक है। आगे जब एंगल मेरा ये तो tan थीटा हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा, अब यहाँ तो मेरा हो गया tan थीटा, अब ये tan थीटा हो गया। जब एंगल, अब इसको मिटाते हैं, तो हो गया tan थीटा, क्या इधर ही बना देते हैं, दूसरा एंगल नीचे बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है, ये मैं ये बोला ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर, इसको बी से बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया और ये सॉरी सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस ये बेस हो गया कि बी ए एच वाई पी और टी ए एन और ये इसमें लिमिट कम होता है, इसको परपेंडिकुलर होते हैं, एन डी ए परपेंडिकुलर। अब आएंगे है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल और ये हमेशा 90 डिग्री हो है ना, ये इन परपेंडिकुलर ना के सीधा ऐसे ये है ना, बेस इसको जो सीधा इसको कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे बेस अर्थ के पैरेलल, ठीक है ऐसे, तो ये मेरा 90 डिग्री, ठीक चलो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया बी, ठीक अच्छे से। जब एंगल मेरा कॉट थीटा, जब कॉट थीटा क्या होता है ना, जब एंगल मेरा बेस से परपेंडिकुलर चलेगा, बेस से परपेंडिकुलर प्योर, तब क्या होता है मेरा कॉट थीटा होता है, ठीक, बेस से परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है ना, ये बेस हो गया मेरा, यहाँ से ऐसे चल रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। जब बेस से परपेंडिकुलर चलेगा, बेस से परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर, तो क्या होता है मेरा, तो क्या होता है ना, वो मेरा कॉट थीटा कहलाता है, वो क्या है मेरा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और जब एंगल मेरा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर चला है, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा है एंगल थीटा, ये थीटा एंगल मेरा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल थीटा, तो क्या होता है मेरा वो मेरा कहलाता है मेरा वो क्या कहलाता है मेरा, वो क्या कहता है मेरा कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक है, ये क्या है मेरा कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब एंगल मेरा हाइपोटेनस से बेस की हो जाता है, हाइपोटेनस से बेस की, ठीक है, मान लो ये हाइपोटेनस है, मान लीजिए है, तो फिर ये हाइपोटेनस है, इससे बेस की हो, ठीक है, हाइपोटेनस से बेस की हो, ठीक है, ये एंगुलर, तो ये मेरा क्या है, ये एंगल मेरा क्या चलेगा मेरा कॉसेक थीटा, एस ई सी थीटा, और ये एंगल मेरा, ये वाला एंगल मेरा कॉट थीटा, ये एंगल मेरा सेक थीटा, थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा लिख रही थी ना, यहाँ पे मेरा ये कॉस थीटा, ये मेरा हो गया कॉस थीटा, ठीक है। साइन का हमें साइन का क्या होता है, ये साइन है ना, जब मेरा परपेंडिकुलर से बेस की ओर चला तो साइन थीटा, और सॉरी परपेंडिकुलर से जब हाइपोटेनस की ओर चला, मतलब लंब से कर्व की ओर है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ से ऐसे, तो ये मेरा साइन थीटा हो गया। और इसका उल्टा, जब मेरा हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर चला तो मेरा कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है ना। देखिए साइन क्या होता है, साइन कॉसेक एक दूसरे का अपोज होता है, उल्टा होता है एंगल होता है, ठीक है ना। अब cos से जब हाइपोटेनस की ओर चलना तो क्या क्या है मेरा ये cos थीटा, ठीक है, और जब हाइपोटेनस से cos क्या होता है, क्या क्या मेरा sec थीटा, ठीक है। और जब मेरे इधर जब परपेंडिकुलर से बेस की ओर चलाएंगे, ठीक, परपेंडिकुलर से बेस की ओर, तो क्या मेरा tan थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा, tan का उल्टा cot, जब मेरा cot क्या होता है मेरा cot थीटा क्या होगा मेरा cot थीटा, जब बेस की क्या मेरा परपेंडिकुलर की ओर चला, ठीक है, बेस से परपेंडिकुलर की ओर, tan का उल्टा मेरा cot हो गया है ना, यानी कि tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec, ठीक। यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे लिखे sec के बराबर क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। चलो और कुछ लगेगा, इतना ही मेरा होता है, ठीक, इतना ही मेरे
क्लास 12 तक कितना ही राइट नहीं करेंगे और कुछ छोड़ रहा है क्या? चलो ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है मेरा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। कर्व स्क्वायर बराबर होता है मेरा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो हाइपोटेनस को ऐसे रिप्रेजेंट किए परपेंडिकुलर को बेस से, ठीक है। तो बेस ये एच स्क्वायर हो गया, बेस का बेस को बी से, तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है मेरा इक्वल की दूसरी साइड, एक साइड इस साइड हो या इस साइड, हाँ, तो वो क्या होता है रूट उस पे चढ़ जाता है, जो भी होता है मेरा फंक्शन उस पे रूट चढ़ जाता है। एच इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर दूसरी साइड है बराबर के दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड, तो क्या होगा मेरा रूट ये बी स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है मेरा ए बी है, एच क्या है मेरा ए बी है ना। सो AC इक्वल टू क्या होता है मेरा P कितना है मेरा, P क्या है मेरा AB है, P है मेरा AB है ना, AB का होल स्क्वायर प्लस BC, B कितना है मेरा BC है, C भी नहीं BC, ठीक है। इधर ये यहाँ से इसको ये करेंगे BC, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है ना, है ना। BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से मेरा, ठीक है ना। अब इसी तरह से मेरा ये तो H फाइंड है, अब हमको P फाइंड करना है। P तो ये फॉर्मूला क्या है मेरा H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर, ये अब मैं हम लोग पहले से पढ़े हुए बराबर के एक साइड जो अगर कुछ होता है दूसरी साइड जाता है या LHS साइड या राइट RHS साइड से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर प्लस में तो दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर बराबर के एक साइड अगर कोई प्लस में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो अगर वो दूसरी साइड जाता है, मान लो कि इधर एक मान लो कि माइनस में होता है ना, ये इसी अगर सिंबल मेरा माइनस में होता है, ठीक है। मान लो कि अगर ये माइनस में, ठीक है, तो अगर दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मेरा प्लस है, ठीक है। हमको पी स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लो पी स्क्वायर इक्वल टू पूछेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा, मान लो इसे को लिखते हैं ना ऐसे लिखेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर, ये इसको दूसरी साइड माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है ना। पी स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होगा मेरा पी इक्वल टू ये स्क्वायर है दूसरी साइड आएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और पी क्या है, पी का वैल्यू क्या है ए बी, ये परपेंडिकुलर है ये ए बी है ना। तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट अंडर एच ए सी यहाँ पे भी ए सी भी ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, है ना। अब इसी तरह हम इसका भी फाइंड कर लेंगे, है ना, ठीक। बी मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू, ठीक। अब बी है ना, बी अब हमको कोई बी परपेंडिकुलर क्या है, बी हमको परपेंडिकुलर फाइंड करने का ये हो गया फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर इक्वल टू मेरा, है ना। अब हमको कोई बेस फाइंड करने के लिए कहेगा, तो बेस ये फॉर्मूला क्या है मेरा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा बी स्क्वायर
माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इधर कुछ नहीं तो प्लस में, ठीक है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, तो अगर दूसरी साइड जाएगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। अब बड़ा ए स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर अब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा मेरा स्क्वायर मेरा दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा मेरा ये रूट से हट जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले टर्म में क्या होगा रूट से हट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी क्या मेरा बेस है, हाँ बी मेरा बेस है, बेस फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है, बेस। तो बेस इक्वल टू क्या होता है बेस, हाँ बेस कितना है बेस, हाँ बेस कितना दिया मेरा, सॉरी बेस मेरा बीसी इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट अंडर ए बी के एच कितना है एसी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फाइंड करने का तरीका है, परपेंडिकुलर फाइंड करने का तरीका हो गया पीआर पे, सॉरी हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस फाइंड करने का तरीका, सॉरी हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस मतलब कर्व पता करने का तरीका हो गया हाइपोटेनस फाइंड हाइपोटेनस एच वाई पी और टी और एन आई है ना। इससे क्या करेंगे हम लोग है ना, इससे हम लोग ये यहाँ पे हो गया ये चलेगा, ये तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करने का तरीका है, परपेंडिकुलर P E R P E N D I C U L A R है ना, ये वाला परपेंडिकुलर है ना। अब ये मेरा बेस फाइंड करने का तरीका हो गया, ठीक है ना, बेस इक्वल टू क्या होगा मेरा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। इससे हम लोग बेस फाइंड करें, फाइंड बेस बी ए एस ई टी, चलते हैं हो गया इतना। अब इसको कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, परपेंडिकुलर को दिया हुआ है, परपेंडिकुलर को दिए क्वेश्चन में दिए हुए परपेंडिकुलर मेरा है 3 मीटर, ठीक है, बेस है मेरा 4 मीटर, ठीक है। आपको हाइपोटेनस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला हाइपोटेनस इक्वल क्या है, इसका हम लोग पहले पुट कर देंगे हाइपोटेनस फॉर्मूला पे, ठीक है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो पी का वैल्यू कितना है मेरा, पी का वैल्यू मेरा 3 है, बी का वैल्यू 4 है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा है ना, यहाँ पे 3 है मेरा, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी का वैल्यू रख देते कितना 3 का होल स्क्वायर और बी का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरा है ना, यहाँ 3 मीटर हो गया, मान लो मीटर का स्क्वायर, तो कितना होगा मेरा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर किया तो 9 है ना, एम स्क्वायर, ठीक है ना। और ये 4 का एक किया तो मेरा 60 एम स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है, दोनों का एक किया तो मेरा कितना 25 एम स्क्वायर, ठीक है, इसका 25 रूट ये क्या हो मेरा 5 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब मीटर, तो इसका ये स्क्वायर क्या हो हमारा, ये रूट का वैल्यू होता है मेरा 1/2, ठीक है, रूट का वैल्यू मेरा 1/2 होता है, ठीक है, हाँ। तो ये 5 का क्या हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर तो इसका ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नहीं तो मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये 5 m का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो देखो होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट का वैल्यू क्या होता है मेरा 1/2 होता है, ठीक है, रूट का वैल्यू होता है मेरा 1/2, ठीक है, तो ये क्या हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इससे मतलब ये क्या होता है, इससे क्या होना, ये मेरा ब्रेक करते हैं बच्चे के मैं नीचे मेरा सिर्फ 5, ठीक है, ये मेरा 5
ठीक है मीटर, ठीक है ना। स्क्वायर से क्या होता है, मान लो कि 5 का स्क्वायर बना है बाहर में ये, तो ये क्या हमारा इससे ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर बाहर में 1/2, हाँ तो ये मेरा 5 का 2 इंटू 1/2, ठीक है, 2 से 2 करिए बस ये मेरा 5, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस कितना मेरा 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होगा इसका, अगर साइन थीटा ये पूछे तो साइन थीटा हो जाएगा ना, आपको पूछे साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है मेरा p/h, p कितना है मेरा, एक मिनट यहाँ पे इसको लिख लेते क्या क्या मेरा, यानी कि h इक्वल टू कितना हो गया मेरा, h इक्वल टू हो गया मेरा 5 मीटर, ठीक है, h इक्वल टू हो गया मेरा 5 मीटर, ठीक है। अब साइन थीटा हमको ऊपर पूछता है साइन cos tan, तो क्या क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होगा इसका, साइन थीटा का मतलब कितना होगा, साइन थीटा अगर कोई साइन थीटा पूछेगा तो क्या होगा, p कितना है मेरा, p/h ना, p का वैल्यू कितना है मेरा 3, और ये इसका वैल्यू कितना है मेरा p/h का वैल्यू कितना 5, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस है ना इसका 3/5, ठीक है। अब cos थीटा क्या होगा मेरा, है ना, cos थीटा हो जाएगा, अगर मीटर लिखेंगे तो ये सिंपल कट जाएगा, कट के बटे नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेशियोस, रेशियो की बस बड़ी रेशियो फंक्शन, चलिए इसमें b/h, ठीक है, b/h, ठीक है, फंक्शन रेशियो फंक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 4/5, ठीक है, ये मेरा tan रेशियोस, ये होगा मेरा sin थीटा का मेरा वेव sin cos ये क्या मेरा tan का p/b है ना, तो p कितना है मेरा, p मेरा 3 है, b कितना है मेरा 4, cot कितना हो जाएगा मेरा b/p उल्टा, ठीक है, 4/3, sec h/b, h कितना है मेरा 5, b कितना है मेरा b कितना है मेरा 4, ठीक है, cosec इक्वल टू हो जाएगा मेरा h/p, h कितना है मेरा h कितना है 5 मेरा p3, इससे मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इसको रेशियो फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर मीटर सिंबल लिखेंगे तो कट के इक्वल हो जाता है, ठीक है।